प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का फाइनल परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देख के ही जाइएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का जो है 2 फरवरी के लिए वायरल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, आपको बता दें, अगर आप लोग 2 फरवरी के दिन जो है फर्स्ट पाली में बायोलॉजी का एग्जाम 2026 में क्लास 12 से देने जा रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना अभी के इस वीडियो में 70 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आ चुके हैं। आपको हम लोग इस वीडियो में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद करवाएंगे, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो इन सारे प्रश्नों को याद करके जाइएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं यही आपके पेपर में आएगा। प्यारे बच्चों, 100% यही आएगा। ठीक है, तो सेट हम लोग अभी फिलहाल ए को करेंगे। विषय कोड आपका 119 रहेगा। बोर्ड एग्जाम में सेट जो मिलता है ए से लेकर के जे के बीच में आप लोगों को मिलता है। फिलहाल ए को कर रहे हैं, और भी क्लासेस हम लोग करते रहेंगे, तो उसमें हम लोग सभी सेट को कंप्लीट करेंगे। सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब को कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग एक बार हमारे साथ जो है चैनल वगैरह पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्लासेस वगैरह की बात करें तो इस चैनल पे सुबह में आप लोगों को जो है ना साइंस विषय का जो है क्लास आपको देखने को मिलेगा 6:30 बजे। ठीक है, आगे चल के टाइम चेंज भी होगा, तो आगे हम ग्रुप वगैरह में बताएंगे कहां से जुड़ना है, तो जुड़ जाइएगा। देखिए, समय 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम में दिया जाएगा। 70 एग्जाम का आप लोगों का 70 नंबर का एग्जाम होगा, और यह बिल्कुल रियल पेपर है बच्चों। आपके एग्जाम में 100% आएगा, है ना। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आप लोगों का। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे ना, सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। 70 प्रश्नों में से किन्हीं 35 प्रश्नों का जवाब लगाना है। तो सारे क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन जो है ना कथन असत्य है यानी कि गलत बोला गया है। तो पहला का सी हो जाएगा, तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। तो पहला का सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा गया, वांछित विशेषकों यानी ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो ये हो जाएगा समष्टि स्तर पर। दूसरा का बी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे ना, तो 3 नंबर बोला गया, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित क्या करता है, समष्टि में। तो नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा बढ़ रहा है। पहला का दूसरा तीसरा का ए सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बोला, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। सिंपल सा, कौन जीवन काल में एक बार ही बच्चे को पैदा करता है। तो बिल्कुल ये करता है प्रशांत महासागरीय सामान मछली एवं बांस। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 5 नंबर बोला गया कि बावरर की 5 निकट संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था। तो बिल्कुल 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, संसाधन विभाजन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 का, निम्नलिखित में कौन सा पौधा विषैला हृदय गलाई को साइड उत्पन्न करता है। तो ये हो जाएगा जो ना कोलोएस्ट्रोपिस। ऑप्शन नंबर 6 का बी सही होगा। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्नों को। तो बोला गया, निम्नलिखित में कौन अपघटक है। तो अपघटक क्या है बच्चों, याद रखना, ये कवक एवं जीवाणु हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। 8 नंबर बोला गया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है। तो 8 का ए होगा, यानी कि एम्फाइसेमा के उपचार। ऑप्शन 8 का ए नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रबंधन होता है। तो ये हो जाएगा पीसीआर। 9 का सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला गया हम लोगों से 10 नंबर, किस पीएच पर वेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय पीएच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे तो 11 नंबर बोला, तंबाकू के पौधों में तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु RNA व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आगे बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न का। बोला गया बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती हैं। आप लोग बताइएगा बासमती चावल के अलावा कौन कौन से चावल खाते हैं आप लोग घरों में। ठीक, तो चलो 12 का आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। टोटल 27 किस्म पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला गया है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन संगठन GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा निर्णय लेती है। तो 13 का सी हो जाएगा GIAC। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पर 14 नंबर बोला गया, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारिस्थितिकी से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे बोला गया 15 नंबर सगभरता के लिए देखेंगे, सगभरता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती हैं। तो 15 का ए होगा 2 माह। राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 14 नंबर का। तो बोला गया निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 16 का ये हो जाएगा पिटरस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 17 नंबर बोला गया, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है। तो 17 का ए होगा अर्या किरीट कोरोना रेडियता। ऑप्शन नंबर 17 का ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला गया 18 नंबर की निम्नलिखित में कौन कोशिका अनुगित है। तो कोशिका अनुगित हो जाएगा द्वितीयक अंडक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 19 नंबर है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेराइडर है उसे क्या कहेंगे। तो 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी होगा, सहेली कहा जाता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर बोला गया 20 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये लगभग वृद्धि दर जो थी 20 नंबर का ध्यान रखिएगा, लगभग 2% वृद्धि हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला गया आपसे 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है। तो 21 का ऑप्शन भी हो जाएगा LNG20। ऑप्शन नंबर 21 का भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया हम लोगों से 22 नंबर, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा T हेल्पर कोशिका। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न बोला गया हम लोगों से 23 नंबर, जल विलय का और कार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा निक्षालन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछा गया, रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। तो ये हो जाएगा 7 मिलियन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया हम लोगों से 25 नंबर, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 8.1%। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग तो बोला गया 26 नंबर, विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था। तो याद रखिएगा 26 का होगा विदेशी जातियों का आक्रमण। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। तो 27 का डी होगा ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। 27 का डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग तो बोला गया 28वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती के बारे में गलत है यानी कि असत्य है। तो 28 का ऑप्शन डी होगा रासायनिक उपवर्गों का प्रयोग, ये गलत बोला। ऑप्शन डी सही होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला गया हमसे 29 नंबर, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न बोला गया हम लोगों से 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? तो 30 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे ना तो बोला गया हमसे 31 नंबर बोला गया, प्रश्न क्या पूछा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्टेरोल के संश्लेषण को रोकता है? तो 31 का डी होगा, एस्टेटिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग तो बोला गया आपसे 32 नंबर, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 32 का होगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्ण सशक्ता, ऑप्शन सी होगा। 33 है कि हिसाल डेल निम्नलिखित जानवरों में किसका नस्ल है? तो 33 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि भेड़ की नस्ल है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला गया 34 नंबर की, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो 34 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि उत्परिवर्तन प्रजनन, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न बोला गया हम लोगों से यहाँ पे 35 नंबर, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण डीएनए खंडों का क्या है? तो बिल्कुल 35 का ऑप्शन होगा, ऋण आवेशित होना, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको 35 प्रश्न बनाना है, लेकिन ये नहीं कि 1 नंबर से 35 तक, आपको जो है 70 में से ढूंढ के कोई 35 जो भी आपसे बन पाता है बनाना है। तो हम लोग इसी तरीके से अलग अलग विषय का अलग अलग पेपर लेके आएंगे, अलग अलग सेट लेके आएंगे। तो अच्छे से आप तैयारी मेरे साथ जरूर कीजिएगा बच्चों, और किस विषय का तैयारी करना है कमेंट कीजिएगा। चलिए 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में औसत है, यानी गलत है? तो 36 का ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा, डीएनए के दोनों जो ना लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे प्रश्न नंबर 37 को आप देखेंगे तो बोला गया, निम्नलिखित में कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? तो 37 का ऑप्शन बी होगा, आरएनए पॉलीमेरेज 1, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर बोला गया आपसे 38 नंबर, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? तो 38 का ऑप्शन बी होगा, ये हो जाएगा अपहरासित, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बोला गया 39 नंबर, लैक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है? तो ये हो जाएगा परमीएज का कूट लेखन, 39 का बी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर है कि पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो 40 का सी हो जाएगा, जीवाश्म पर, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 41 है कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती हैं? तो 41 का बी होगा, यानी कि अभिसारी विकास, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो 42 नंबर बोला, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का रचना कब हुई? तो 42 का होगा ऑप्शन ए 18,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा तो बोला गया आप लोगों से 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन समापन कोडोन यानी कि टर्मिनेशन कोडोन नहीं है? तो 43 का सी हो जाएगा, ए यूजी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग तो बोला गया आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन पूछा बच्चों 44 नंबर की, अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ होता है? तो 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सजातीय अंतराल आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना, 44 का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का, तो पूछा गया निम्नलिखित में कौन
असंक्रामक रोग है, तो असंक्रामक रोग जो है ना ये हो जाएगा कैंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बोला गया 46वां नंबर आपसे, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? तो बिल्कुल 46वां का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रोफिल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया आप लोगों से 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोएस्ट्रम में होती है? तो ये हो जाएगा IgA, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न बोला गया आपसे यहाँ पे 48 नंबर, डाई एसिटिल मार्फिन क्या है? तो 48 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि ये हो जाएगा हेरोइन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे ना, तो बोला गया आपसे 49 नंबर, विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? तो ये हो जाएगा बच्चों टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 49 का बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 50 बोला कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक यानी कि वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 50 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि मुकुलक यानी कि जैम्यूल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 50 का यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे 51 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, मतलब गलत बोला है? तो आप 51 का देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो औसत बोला, पहला देखिए मार्केंसिया के मादा थेलस के एंथेरिडियोफोर पर एंथोरिडिया होता रहते हैं, तो ये बात भी गलत बोला है, मतलब ऑप्शन ए भी होगा। इसके अलावा और भी बोला है कि द्विगुणित जीन चूंकि अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं, तो ये भी बात जो है औसत बोला है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए एंड सी दोनों सही होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 52 को। तो 52 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पौधों को बंगाल का आतंक कहा जाता है? वेस्ट बंगाल का आतंक किसे कहा जाएगा? तो ये जलकुंभी को कहा जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 53 पूछा कि निम्नलिखित में से कौन रघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा बीजांड द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न बोला गया 54 नंबर की, आवृतजीवी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? तो 54 का ऑप्शन बी होगा, जनन कोशिका, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो 55 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्च से नहीं जुड़ा है? तो 55 का सी हो जाएगा, प्रतिव्यासांत कोशिका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न बोला गया हम लोगों से 56 नंबर प्रश्न पूछा, घास के बीज में परसलक यानी कि एस्कुटेलम को क्या कहते हैं? तो 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजपत्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग तो 57 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए कलोनकारी संवाहक नहीं है? तो ये हो जाएगा DNA, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला गया आपसे 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनः योगज DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों सूक्ष्म अंतःक्षेपण, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला गया हमसे 59 नंबर के DNA के प्रतिकरण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? तो 59 का डी हो जाएगा, काइटिनेज, ऑप्शन डी बिल्कुल 59 का राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा तो यहाँ पर बोला गया आपसे 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन PBR 322 में नहीं है? तो 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा, TDNA, ऑप्शन नंबर जो है ना सी यहाँ पर बिल्कुल आपका क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा तो आपसे बोला गया 61 नंबर, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनः योगज जो ना एंजाइम का क्या होगा? तो 61 का भी होगा, यानी कि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला आपसे गया
62 नंबर प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा थर्मस एक्टिकस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया आपसे 63 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो ये होगा प्यारे बच्चों बेसिलस जो ना थ्यूरिनजीएंसिस, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 64 नंबर का। तो हमसे पूछा गया कि परदूप प्रजननी लाल फूल वाले एवं परदूप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरियनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी। तो ये किसका उदाहरण है। तो 64 का सी होगा, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपसे 65 नंबर बोला कि निम्नलिखित में कौन कथन औसत है, यानी कि गलत बोला। तो 65 का आप देखेंगे डी होगा, अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे ना तो आपसे 66 नंबर प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। तो ये हो जाएगा मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। तो 66 का डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला गया आपसे 67 नंबर की वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 67 का बी होगा, यानी कि सटन एवं बोबेरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपसे बोला गया 68 नंबर की निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला गया 69 नंबर की डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया। तो 69 का ऑप्शन ये होगा, मोरिस अजोना विक्लिनस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर 69 का ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे 70 नंबर बोला गया कि हर्शे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या था। तो ये हो जाएगा विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, 70 का बी सही होगा। तो प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो में टोटल 70 वायरल ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। तो हम लोग और भी क्लासेस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कैसा लगा क्लास हमें जरूर बताइए। अब चलिए आपको बताते हैं रूटीन वगैरह आप फाइनल बोर्ड एग्जाम का कैसे डाउनलोड करोगे और वायरल पेपर वो भी आपको सिखा देते हैं। इसके लिए सिंपल से अपने फोन में गूगल को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसरायhelp.com सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते कुछ इस तरीके से यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन जरूर आपको करना है क्योंकि क्लासेस का नोटिफिकेशन इसमें भी आपको मिलेगा। इसके अलावा नीचे आएंगे तो क्लास 11 12 का सेशन दिखेगा। फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 जो है 10th 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम रूटीन लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों आपको देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम रूटीन 2026। तो इस पे आप डाउनलोड सामने लिखा है, इस पे क्लिक करके रूटीन डाउनलोड कर लीजिएगा और पेपर के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सेशन वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाया जाएगा, तो सभी लोग यहाँ से जरूर तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।